गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की साखी में हम सुनेंगे कि कभी कभी हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हमने नामदान तो ले रखा है, लेकिन भजन सिमरन को पूरा टाइम नहीं दे पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा समय बैठा नहीं जाता। तो क्या सतगुरु हमें हमारे आखिरी वक्त लेने आएंगे? तो संगत जी, इस साखी से हमें यही पता लगेगा कि अगर हमने नामदान लिया हुआ है और हमसे 2.5 घंटे बैठा नहीं जाता, तो क्या बाबा जी हमें लेने आएंगे? तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। हम इसी तरह की और वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एक सत्संग करता थे। उनका एक दोस्त हुआ करता था जो गुरु घर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था और नामदान नहीं ले रखा था। तो सत्संग करता जी उन्हें कई बार कहा करते थे कि अब तो तुम्हारी उम्र भी बहुत हो गई है, अब तो सतगुरु से नामदान ले लो, तुम्हारा इंसानी जामे में आना सफल हो जाएगा। लेकिन वो हर बार सत्संगकर्ता जी की बात को टाल देता था। जब सत्संगकर्ता जी बहुत दिनों बाद अपने दोस्त को मिलने गए तो वो बहुत बीमार हो चुका था। जब सत्संगकर्ता जी अपने दोस्त को मिले तो दोस्त ने सत्संगकर्ता जी को कहा कि अगर बाबा जी मुझे ठीक कर दे तो मैं नामदान ले लूँगा। तो सत्संगकर्ता जी ने कहा, अभी भी तुम शर्तें रख रहे हो। उसने कहा, अब तो मैं चल भी नहीं सकता, मैं क्या करूं? तो सत्संगकर्ता जी ने कहा कि मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि नामदान ले लो, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। अब तो तुम्हें नामदान मिलने से रहा, अब तो तुम चल भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। अब तुमसे भजन सिमरन कैसे होगा? अब तो तुम बस बाबा जी का ध्यान ही कर लिया करो, बाबा जी अपने आप तुम्हारी संभाल करेंगे। उस बुजुर्ग के बेटे भी तब वहां खड़े थे जब सत्संगकर्ता जी ने अपने दोस्त को ये बात कही। सत्संगकर्ता जी ये बात बोलकर वहां से चले गए। फिर जब उस बुजुर्ग का आखिरी समय आया तो उसको यम दिखाई देने लगे। तो उसने अपने बेटों को आवाज लगाई कि जल्दी आओ। जब उसके बेटे आए तो उसने कहा कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है, क्योंकि मुझे अब यम दिखाई देने लग गए हैं, मुझे इन यमों से बचा लो। उसके बेटों ने कहा कि पिताजी, आपको याद है जब सत्संगकर्ता जी आपको मिलने आए थे तो उन्होंने आपको कहा था कि बाबा जी का ध्यान करा करो। बेटों के कहने की ही देर थी कि जब उस बुजुर्ग ने बाबा जी का ध्यान किया तो वो बुजुर्ग बहुत जोर जोर से हंसना शुरू हो गया। दोनों बेटे ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि पिताजी, आप हंस क्यों रहे हो? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि जैसे ही मैंने बाबा जी का ध्यान किया तो वो यम भाग गए और बाबा जी आ गए। बेटों ने कहा कि आप बाबा जी से पूछो कि हमारे लिए क्या हुक्म है। बुजुर्ग ने कहा कि बाबा जी ने कहा है कि कल शाम को 7 बजे हम तुम्हें लेने आएंगे। अब ये बात सारे गांव में फैल गई कि कल शाम 7 बजे बाबा जी ने उस बुजुर्ग को लेने आना है। तो अगले दिन 6 बजे ही सारे लोग उनके घर आकर बैठ गए। तो वो बुजुर्ग बिस्तर पर लेटा हुआ था और खुशी खुशी अपने बेटों से टाइम पूछता है कि कितना टाइम हो गया है। संगत जी, जब पता चल जाए कि सतगुरु ने हमें लेने आना है तो कितनी खुशी होती है। दुनिया तो मरने से डरती है, लेकिन जब सतगुरु लेने आता है तो कितनी खुशी होती है। तो उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी हैं। बुजुर्ग ने कहा कि बाबा जी ने आना है और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करो कि मुझे उठाकर जमीन पर बिठा दो और एक तरफ तुम बैठ जाओ और दूसरी तरफ अपने छोटे भाई को बिठा दो। तो बेटों ने ऐसा ही किया। फिर उस बुजुर्ग ने फिर से टाइम पूछा। बेटे ने कहा 7 बजने को बस 2 मिनट बाकी हैं।
बुजुर्ग ने कहा, अब तो बाबा जी आने ही वाले हैं। अब उनके घर गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे कि बाबा जी ने लेने आना है। जैसे ही घड़ी पर 7 बजे उधर लाइट चली गई। 2 मिनट बाद जब लाइट आई तो वो बुजुर्ग हंसते हुए अपने शरीर को छोड़ चुका था। संगत जी, अगर सतगुरु हमारे दोस्त रिश्तेदारों तक का ध्यान रखते हैं तो क्या वो हमारे आखिरी समय में हमें लेने नहीं आएंगे। एक और छोटी सी साखी है। जब बड़े महाराज जी अपने सतगुरु के गांव गए तो लोगों ने रास्ते में गलीचे बिछा दिए। तो जब रास्ते में जा रहे थे तो अपने सतगुरु को याद कर उनकी आंखें भर आईं। वहाँ के लोग कहने लगे कि बाबा जी, हमने आपसे एक अर्ज करनी है। बाबा जी ने कहा, बोलो क्या अर्ज करनी है। लोगों ने कहा कि बाबा जी, महाराज का घर बहुत पुराना हो गया है। हम चाहते हैं कि यहाँ बाबा जी का नया मकान बना दें। तो बड़े महाराज जी ने कहा, अगर आप मेरे मन की पूछो तो मैं तो चाहता हूँ ये मकान को मैं सोने का बनवा दूँ, लेकिन अंदर सतगुरु इजाज़त नहीं देते। इससे कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। संगत कहने लगी कि एक और अर्ज करनी है। बड़े महाराज जी ने कहा, कहो क्या अर्ज है। संगत ने कहा, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा ज़्यादा समय डेरे सेवा में ही गुजर जाता है, थोड़ा खेतों में भी काम करते हैं, तो हमसे भजन सिमरन नहीं होता। तो बड़े महाराज जी ने कहा, आप भजन सिमरन करो चाहे ना करो, मैं तो इस गांव के कुत्ते भी तार दूंगा। तो संगत जी, अगर सतगुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सतगुरु ने नामदान देकर हमारी जिम्मेदारी ली होती है। हम चाहे सतगुरु को भूल जाएं, लेकिन सतगुरु अपने सेवकों को कभी नहीं भूलता। वो हर पल अपने सेवकों की संभाल करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम भजन सिमरन ना करें। आखिरी वक्त तो उन्होंने ले ही जाना है। अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो हम आसानी से चले जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें दुखों का सामना करना पड़े, या किसी बीमारी का सामना करना पड़े। इससे अच्छा तो यही है कि हम हंसते हंसते अपने गुरु के साथ जाएं। और ये फैसला हमने करना है कि हमने सतगुरु के जहाज में बैठकर जाना है या पीछे लटक कर जाना है। तो हमें सतगुरु के अच्छे सेवक बनना है ताजो उन्हें भी हम पर मान हो। इसी तरह हमारा इंसानी जामा लेने का मकसद पूरा होगा। तो हमारा तो यही फर्ज है कि हम भजन सिमरन को पूरा टाइम जरूर दें और अपने किए हुए वादे को निभाएं और अपने सतगुरु की खुशी हासिल करें। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।